के अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए मिल रही है। बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें जानकारी देखने के लिए मिली है सरकार ने स्टे हटवाने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने किस चीज को मुद्दा बनाया है, किन संशोधनों के आधार पर सरकार कोर्ट को संतुष्ट करेगी, बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। सरकार की तरफ से सरकार स्टे हटवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज एक्ट 11 संशोधन और आरक्षण तय करने की मूल व्यवस्था को आधार बना करके अपना जवाब तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी यहां से देखने के लिए मिल रही, ब्रेकिंग न्यूज है। सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हाई कोर्ट से स्टे हटने वाली है जैसी संभावना जताई जा रही है। सुबह वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको इस संबंध में जानकारी दे दी थी, मायूस मत होइए। यहाँ पे न्यूज के माध्यम से पहले देख लीजिए, फिर आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर रोक मामले में सोमवार को जवाब देगी योगी सरकार। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी थी। अब यूपी सरकार पंचायती राज एक्ट और हाल में हुए संशोधनों को आधार बना करके जो रोक लगाई गई है उसको हटवाएगी। इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है, यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक पर शासन सोमवार को जवाब दाखिल करेगा। छुट्टी होने के बावजूद दिन भर शासन में जवाब तैयार किए जाने की प्रक्रिया चलती रही। सूत्रों की माने तो हाल में किए गए पंचायती राज एक्ट में 11वें संशोधन और एक्ट में आरक्षण पर तय करने की मूल व्यवस्था को सरकार अपने जवाब का आधार बनाएगी। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, यहां से देखने के लिए मिल रही है। जो लोग मायूस हो रहे हैं, बिल्कुल मायूस मत होइए दोस्तों। आपको हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दिया था, आज पुनः बताया दे रहे हैं। अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, परेशान मत होइए। आगे यहाँ देख सकते हैं, बताया गया शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिस संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी थी, वही जानकारी यहाँ पर बताई गई है। आगे इसमें बताया गया है, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि वर्ष 1995 को आदर्श वर्ष मानते हुए आरक्षण तय किए जा रहे हैं, जबकि रोटेशन के मुताबिक वर्ष 2015 पिछले चुनाव के आधार पर आरक्षण तय किया जाना चाहिए था। तो दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी पे एक लाइक तो कर दीजिए। तो यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, क्यों हाई कोर्ट में फंसा हुआ है पेंच। पूरी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन एक बार न्यूज के माध्यम से भी आप देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है, कल छुट्टी का दिन था, फिर भी सरकार हाईकोर्ट को अपना जवाब देने के लिए पूरी तैयारी करती हुई देखी गई है। पूरे दिन अधिकारी और कर्मचारी इस पर माथापच्ची करते हुए नजर आए हैं। इसमें देखा गया कि पंचायती राज एक्ट में आधार वर्ष की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी है, यहाँ से सूत्र बताते हैं। शासन के जवाब की मूल भावना यह होगी कि बीते चुनाव में आरक्षण में रोटेशन की मूल भावना का पालन नहीं किया गया। बीते 5 चुनाव में जिस आरक्षण को नजरअंदाज किया गया, उसको प्राथमिकता देने के लिए बीते चुनाव में आरक्षण देखा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि पूर्व में आरक्षण को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया था। इस वजह से इस बार जो है प्राथमिकता के तौर पे उन सीटों को रिजर्व किया गया है जहां पर पूर्व में आरक्षित सीटें नहीं देखी गई हैं। अब याचिकाकर्ता ये चाहता है कि रोटेशन के आधार पर जो है प्रक्रिया संपन्न कराई जानी चाहिए थी, लेकिन उस आधार पर सरकार ने नहीं किया गया है। अर्थात सरकार ने रोटेशन प्रणाली को न अपना करके सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पे उन सीटों को आरक्षित किया गया है जो सीटें पूर्व में किसी वर्ग के विशेष के लिए आरक्षित नहीं हुई थी। अब सरकार ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने का मन बना लिया है। पूरी तैयारी के साथ सरकार कोर्ट में जा रही है। जहां तक संभावना जो देखने के लिए मिल रही है, बताई जा रही न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको जो भी जानकारी दी जाती है दोस्तों, वो पूरे विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर जो जानकारी निकल के आती है, उसके आधार पर आपको बताया जाता है। तो उसके आधार पर अगर देखें तो सरकार का पूरा मन बन चुका है। स्टे को हटवाने के लिए पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। शनिवार को सरकारी कर्मचारी माथापच्ची करते हुए नजर आए। पूरा उन्होंने अपना जवाब तैयार कर लिया है। कोर्ट को किन किन बिंदुओं से संतुष्ट किया जा सकता है, स्टे को कैसे हटवाया जा सकता है और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है।
आगे इसमें देखने के लिए मिल रहा है, शासन के सूत्रों की माने तो इसमें अंतिम रोक के बावजूद फाइनल आरक्षण में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि अगर शासन के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो नए सिरे से आरक्षण तय किए जाने का आदेश देता है, तब जरूर चुनाव कुछ और समय के लिए टल सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी यही है, अगर सरकार अपने जवाब से संतुष्ट कर लेती है, जैसे कि सरकार ने तैयारी की है, और स्टे को हटवा लेती है, तो निश्चित रूप से तय समय पर पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। अगर कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जो आदेश देगा कोर्ट उसके अनुसार सरकार को अपने नियमों को बदलना पड़ेगा, नए सिरे से आरक्षण का जीओ जारी करना पड़ेगा। उसके आधार पर तय होगा कि पंचायत चुनाव कितने लंबे खिंचेंगे। अगर संतुष्ट होता है कोर्ट तो फिर सरकार तय समय के अनुसार पंचायत चुनाव को संपन्न कराएगी। अगर नहीं होता है तो नए सिरे से आरक्षण को निर्धारित किया जाएगा, नियमों में बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, नए सिरे से आरक्षण सूचियां जारी होंगी, उसके बाद ही आपको पंचायत चुनाव देखने के लिए मिलेंगे। इसमें अधिक समय लग सकता है, बाकी अब इंतजार है तो सोमवार का। सरकार ने जवाब तैयार कर लिया है, बस संतुष्ट करना है तो कोर्ट को। कोर्ट अगर संतुष्ट होती है तो आपको तय समय पर पंचायत चुनाव देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है, ऐसे शासन पहले ही तैयारी में था कि 15 मार्च तक जिलों के आरक्षण जो तय किया गया है उसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। अधिकतर जनपद से जो जानकारी देखने के लिए मिली है, आरक्षण सूची प्रत्येक जनपद की फाइनल की जा चुकी है, आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है, जिस संबंध में हमने आपको जानकारी भी दे दी है। जैसे ही सरकार को बड़ी खुशखबरी मिलती है कोर्ट से, वैसे ही सरकार संशोधित आरक्षण सूचियां जारी कर देगी। अधिक बदलाव नहीं है, जैसे कि जानकारी हम आपको देते रहते हैं, जिसका परीक्षण करके 22 और 23 तक वह अंतिम सूची जारी करेगा और फिर चुनाव आयोग तारीखों को घोषित करेगा। यानी किसी भी प्रकार का डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं, तो कल सारी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। बाकी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। जो लोग ये कह रहे थे कि सरकार चुनाव को नहीं कराना चाहती है, इस वजह से कोर्ट में स्टे मिला है, सरकार का मन नहीं है चुनाव संपन्न कराने का, तो दोस्तों उनको बता देंगे सरकार अगर चुनाव डिले कर भी लेगी तो कितने समय तक डिले कर सकती है। सरकार को एक न एक दिन तो पंचायत चुनाव को संपन्न कराना ही पड़ेगा, महीने 2 महीने, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, आपको बता दें। तो ऐसे सवालों को जो लोग पूछते हैं उनका कोई औचित्य नहीं है, आप सभी को यहाँ से बताना चाहेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।